मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसी फैमिलीज। आज एक बार फिर मैं आपका वेलकम करता हूं। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको पहले ही नोटिफिकेशन दिया था कि किसके बारे में मैं आपको आज वीडियो डालने वाला हूं। मैंने बताया था कि मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता और रोम सभ्यता, इसके बारे में। तो आखिर मेसोपोटामिया में क्या हुआ था, मिस्र में क्या हुआ था, ये इसको आज हम विस्तार रूप से जानेंगे। इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक नए उमंग के साथ। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। लहरों के साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने अंधियारों से ये कहा, जलते हुए चिराग ने अंधियारों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी तरह से आप बनाए रखिए और आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या हुआ था। मेसोपोटामी सभ्यता जो था आज से करीब यानी कि 10,000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। मेसोपोटामिया कब शुरू हुआ था? 10,000 ईसा पूर्व में। इसका विकास कहाँ हुआ था? तो विकास हुआ था इराक। कहाँ पे? इराक। कहाँ? हाँ, इराक में। कहाँ पे? टिग्रिस एवं यूफ्रेट्स नदी। किस नदी के किनारे? टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स नदी के, जिसको हम दजला फरात के नाम से जानते हैं, नदियों के मध्य में हुआ था। यहाँ का मिट्टी जो है ये अधिक उर्वरता है, उपजाऊ अधिक है यहाँ के मिट्टी में। कहाँ के? मेसोपोटामिया का जो मिट्टी है अधिक उपजाऊ है। और अधिक उपजाऊ होने के कारण क्या है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कृषि पे आधारित रहते हैं। और कृषि पे आधारित होने के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर ही डिपेंडेंट है। और मेसोपोटामिया कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। मेसोपोटामिया कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। और वहां के लोग मंदिर को क्या कहते थे? दिग्गु रद कहते थे। वहां के लोग जो थे मंदिर को क्या कहते थे? दिग्गु रद कहते थे। अगर अब आते हैं कि मेसोपोटामिया को जिस तरह से इतिहास को 3 खंड में विभाजित कर दिया गया, उसी तरह मेसोपोटामिया को जो है 4 भाग में बांट दिया गया। मेसोपोटामिया को 4 भाग में बांट दिया गया। अब कौन कौन सी थी? तो पहला था सुमेरियन की सभ्यता। क्या? सुमेरियन की सभ्यता। उसके बाद था बेबीलोन की सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता के बाद आया बेबीलोन की सभ्यता। उसके बाद कौन सी सभ्यता आई? तो असीरिया की सभ्यता। असीरिया की सभ्यता के बाद क्या आया? कोल्ड्रिया की सभ्यता। यानी कि 4 भाग में कौन कौन सा ये बांट दिया गया? सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, असीरिया सभ्यता और कोल्ड्रिया की सभ्यता। अब यहां पे देखते हैं कि मेसोपोटामिया में एक क्या है? तो झूलता हुआ बगीचा है। मेसोपोटामिया एक जगह है, उस जगह का नाम है बेबीलोन, जहां पे क्या है? झूलता हुआ बगीचा है। मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामी सभ्यता को विनाश किया किसने? सिकंदर ने। मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उसको अंत किसने कर दिया था? सिकंदर ने उसका अंत कर दिया था। और ग्रीस सभ्यता का कर दिया? थोप दिया। मतलब कि अपना सभ्यता ला दिया। कौन सी सभ्यता? ग्रीस सभ्यता। विश्व की सबसे पहली सभ्यता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कई भी सभ्यता है, विश्व की सबसे पहली सभ्यता जो है मेसोपोटामिया सभ्यता है। जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता जो हुआ, सिंधु सभ्यता हुआ। विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन सी हुआ? सिंधु सभ्यता। और विश्व की सबसे पहली सभ्यता क्या है? मेसोपोटामिया। याद रखिएगा, इस दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जो मेसोपोटामिया है वह विश्व की सबसे पहली सभ्यता है, और सिंधु सभ्यता जो है वह विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता है। बस इस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेसोपोटामिया विश्व की पहली सभ्यता और सिंधु जो है पहली नगरीय सभ्यता है। अब आगे बढ़ते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जो है 3100 ईसा पूर्व में। कब? 3100 ईसा
पूर्व में। यह कहाँ है? मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। कहाँ? मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। इसे नील नदी की देन कहते हैं। किसको कहते हैं नील नदी की देन? मिस्र को क्या कहा जाता है? नील नदी का देन कहते हैं। इसका विकास किसने किया? फिरौन के नेतृत्व में हुआ। विकास कैसे हुआ? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फिरौन, उसके नेतृत्व में हुआ मिस्र का विकास। यहाँ पे क्या क्या मिला? पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ। यहाँ पे मिस्र में देखा जाए, जो पहले के उस समय का क्या था, जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता था तो उसमें मसाला लगा के कपड़े से बांध के रख दिया जाता था काफी दिनों तक। तो वो जब निकल, उसी को क्या किया गया है? मम्मी। यानी कि मम्मी कहाँ पे हमको मिला है? मिस्र में ही मिला है। और गीजा का जो पिरामिड है सबसे प्रसिद्ध है। कहाँ है? मिस्र में ही है। गीजा का पिरामिड एक जगह है मिस्र में, गीजा का पिरामिड सबसे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब आते हैं हम रोम सभ्यता। रोम सभ्यता कब हुआ? 600 ईसा पूर्व। रोम की सभ्यता कब हुआ? 600 ईसा पूर्व। इटली में विकसित हुआ। कहाँ पे हुआ? इटली में विकसित हुआ। पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया। रोम सभ्यता जो है क्या कर लिया था? पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में सबसे विकसित सभ्यता यह है जो आज भी है। यानी कि अगर पुराना सभ्यता में माना जाए तो रोम की ही सभ्यता है जो आज तक जीवित है, आज तक भी है, जो कि ये जो है पर्यटनों का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। कौन सी सभ्यता? रोम की सभ्यता पर्यटनों का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। इस सभ्यता के दो बड़े राजा थे। किस सभ्यता के? रोम सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा थे। रोम सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा कौन थे? जूलियस सीजर एवं अगस्टस। कौन थे? जूलियस सीजर एवं अगस्टस। तो जूलियस सीजर की हत्या जो थी उसी के मंत्रिमंडल ने कर दिया था। जूलियस सीजर की हत्या उसी के मंत्रिमंडल ने कर दिया था। और जूलियस सीजर नामक पुस्तक का लेखक है विलियम शेक्सपियर। जूलियस सीजर पुस्तक के नाम लेखक के कौन है? विलियम शेक्सपियर। तो आइए एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें से हम खोजने का तरीका देखते हैं। तो अगर पूछा जाए कि मेसोपोटामिया में वहाँ की मिट्टी कैसी थी, तो मेसोपोटामिया की मिट्टी जो थी अधिक उपजाऊ थी। और अधिक उपजाऊ होने के कारण लोग वहाँ पे शायद ज़्यादा बस गए, इसलिए वो क्या हो गया? ग्रामीण सभ्यता। यानी कि खेती जो हुआ गांव में ही अधिकतर देखने के मिलता है। तो उपजाऊ होने के कारण गांव में लोग बस गए, यानी ग्रामीण क्षेत्र हुआ। जब गांव में बस गए, यानी कि आज भी हमारा भारत जो है कृषि पे आधारित है। यानी कि उस समय मेसोपोटामिया के समय भी हमारा जो मेसोपोटामिया जो था सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट किस पे था? कृषि पे ही था। यहाँ के मंदिर को क्या कहा जाता था? तो दिग्गुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया के मंदिर को क्या कहा जाता था? तो दिग्गुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया को के भाग में बांट दिया गया? 4 भाग में। कितने भाग में? 4 भाग में। कौन कौन? सुमेरियन, बेबीलोन, असीरिया और कल्ड्रिया। बेबीलोन सभ्यता को किसने, ये मेसोपोटामिया सभ्यता को किसने खत्म किया? तो सिकंदर ने। खत्म करने के बाद उसने कौन सी अपनी सभ्यता लाई? तो ग्रीक सभ्यता ला दी। विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन है? तो मेसोपोटामिया में। और विश्व की सबसे नगरीय सभ्यता कौन है? तो सिंधु सभ्यता। नगरीय सभ्यता कौन है? तो सिंधु सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता कब शुरू हुआ? तो 10,000 ईसा पूर्व में। मिस्र की सभ्यता कब शुरू हुआ? तो 3100 ईसा पूर्व में। यह कहाँ है? तो मिस्र के रेगिस्तान में है। और किस ये जो मिस्र है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका विकास कौन किया था? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो फिरौन के नेतृत्व में। यहाँ पे क्या है? पिरामिड मिला, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ। गीजा का मिस्र सबसे प्रसिद्ध है। कहाँ है? मिस्र में है। अब हम आते हैं रोम। रोम क्या है? कब हुआ इसका विकास? तो 600 ईसा पूर्व में। कहाँ है? इटली में हुआ था।
इसने किस पे अधिकार कर लिया सबसे ज्यादा? तो भूमध्य सागर पे अधिकार कर लिया। प्राचीन सभ्यता में सबसे विकसित, यानी कि प्राचीन सभ्यता में सबसे विकसित सभ्यता कौन है? तो रोम की सभ्यता है, जो आज भी पर्यटनों का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। इस सभ्यता के कितने बड़े राजा थे? 2 बड़े राजा थे। कौन कौन थे? जूलियस सीजर और अगस्टस थे। किसकी हत्या कर दी गई थी? तो जूलियस सीजर की कर दी गई थी। किसने किया? किसने किया? तो उसके मंत्री मंडल ने हत्या कर दिया था। और जूलियस सीजर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम शेक्सपियर। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। और एक जाते जाते एक छोटी सी एक और होती है सॉरी, उपवन की शोभा उपवन की शोभा फूलों से होती है। उपवन की शोभा फूलों से होती है, दुल्हन की शोभा गहनों से होती है। उपवन की शोभा फूलों से होती है, दुल्हन की शोभा गहनों से होती है। और इस चैनल की शोभा आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से होती है। धन्यवाद।